की खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज। माशरे के खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाहियों को फिर एक बार पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली। नाजरीन, लंगरोस पुलिस की जानिब से 68 डिग्री दिया गया, जिसमें एक नौजवान की हालत नाजुक बताई गई है। तफसीलात के मुताबिक मिर्जा मौजम बेग, जो खिलवत का साकिन है, पेशे से एडवोकेट और कांग्रेस का यूथ लीडर है, शहनाज हुसैन नामी खातून की शिकायत पर पुलिस ने मिर्जा मौजम बेग को इस तरह से पीटा कि मिर्जा मौजम बेग के दिमाग में खून जम गया और उनकी हालत नाजुक बताई गई है। यही वजह है कि काचीगुड़े के एक खानगी हॉस्पिटल में ये जेर इलाज है। मिर्जा महबूब बेग, जो मौजम के भाई है, उन्होंने क्राइम टुडे से बात करते हुए कहा कि ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने 68 डिग्री इस्तेमाल की बिना तहकीक करे। यकीनन पुलिस को जवाब देना होगा। पुलिस फ्रेंड के नाम पर इस तरह की कार्रवाई ये मुनासिब नहीं है। वजह चाहे जो भी हो, गुनाह चाहे जो भी हो, लेकिन पुलिस को कोई इख्तियारत नहीं है किसी को मारने का। कानून से बड़ा हिंदुस्तान में और कोई नहीं, लेकिन ऐसे पुलिस वालों की वजह से सारा महकमा बदनाम हो रहा है। मिर्जा महबूब बेग का कहना है कि सीसीटीवी कैमरा देखा जाए, उसको चेक किया जाए, उसमें सारा मंजर सामने आएगा और जो पुलिस वालों ने 68 डिग्री इस्तेमाल किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये शहनाज हुसैन नामी खातून पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो फेक कंप्लेंट करके एक नौजवान पर इल्जाम लगाया। हुकूमत तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एम महेंदर रेड्डी, सिटी पुलिस कमिश्नर वी श्रीनिवास राव को चाहिए कि इस मामले में सीधे मुदाखलत करे और जो भी पुलिस वाले इसमें मुलविस हो तमाम पर कार्रवाई करे, क्योंकि ऐसे पुलिस वालों की वजह से सारा महकमा बदनाम हो रहा है। और जवाब देना होगा पुलिस को, हुकूमत को, कमिश्नर को। देखना है कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। शेख वाहिद के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। हमारे भाई को लेकर उसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया, जाके बेल लेगा। गवर्नमेंट छुट्टी दी होगा, गवर्नमेंट छुट्टी दी होगा। मेरा नाम मिर्ज़ा महबूब बेग है, मैं खिलवत में रहने वाला हूं और मेरे भाई का नाम है मिर्ज़ा मौजम बेग, जिसको कल लंगर पुलिस वाले आके खिलवत से लेकर जाने के बाद कोई शाहनवाज हुसैन बोल के लड़की का नाम है, वो लड़की के केस में लेके गए। लड़की का क्या बोलते सो मेरे भाई से 8 महीने पहले कनेक्शन था, शहनाज हुसैन। तो शहनाज हुसैन से मेरे भाई का 8 महीने पहले कांटेक्ट हुआ था कि उसके हस्बैंड से उसकी कुछ इंटेंशन, मतलब उसका जम रही नहीं, बातचीत नहीं हो रही, न झगड़ा हो रहा है। तो मेरा भाई एडवोकेट होने की वजह से वो मेरे भाई से कांटेक्ट करके मेरे भाई से क्या करी कि उसका मसले को सॉर्ट आउट करने लगाई। तो मेरा भाई जैसे उससे सॉर्ट आउट कर रहा था तो वो बताई कि फिर उससे मिलना जुलना करी, पार्टी वगैरह करना शुरू कर दी। उसके बाद मेरे भाई से तकरीबन ₹1.5 लाख रुपये लेने के बाद मेरा भाई उससे ब्रेकअप कर लिया। मेरा भाई उसके बाद उससे मिलना जुलना बंद कर दिया। तो उसमें क्या है, गलत बात हुई, कुछ गाली गलौज हुई मेरे भाई की तरफ से और उसकी तरफ से भी हुई। वो पूरा डाटा बना के कल लंगर हाउस PS को गई। लंगर हाउस PS से एक जवान को लेकर आके मेरे भाई को घर पे से लेके गई, किसी को इन्फॉर्म नहीं करे। भाई को लेके जाने के बाद PS में क्या बोलते सो 354D और 507 2 केसेस बुक करे और हम 17 से 18 बार जाके उससे मेरे भाई से मिलने के लिए इंसिस्ट करें पुलिस वालों को। तो पुलिस वाले क्या है, एक हमारी नहीं सुने और हमारे से मिलने नहीं दिए। और सुबह मॉर्निंग के टाइम पे जब गए तो बोले कि कोर्ट से जाके बिल ऑर्डर ला लो, FDR बना के लेकर आओ, हम आपके भाई को PS बिल दे देंगे बोल के बताए। तो हम ठीक है बोल के हम FDR वगैरह करा के लेकर आए। लेके आने के टाइम पर जब जैसा ही अंदर जा रहे हैं, मेरे भाई को 5 से 6 पुलिस वाले मिलके उठा के एक कैब में डाल रहे हैं। तो मैं जाके पूछा कि इसको हुआ क्या वजह है बोल के मैं थोड़ा सा परेशानी में पूछा। तो बोले कि नहीं इसको पैरालिटिक अटैक हुआ, आप एक काम करो प्रीमियर हॉस्पिटल चलो। तो उसमें SI साहब भी चले और कांस्टेबल चलने के बाद प्रीमियर हॉस्पिटल गए। वहाँ जाने के बाद क्या बोलते हैं, थोड़ा सा कंडीशन स्टेबल थी। फिर वहाँ से मैं CT स्कैन कराया। CT स्कैन कराने के बाद मालूम हुआ कि ये कुछ मेजर प्रॉब्लम हो गया। आप सीधा क्या करिए, श्री कृष्णा हॉस्पिटल जाइए, साई कृष्णा हॉस्पिटल काचीगुड़ा। तो मैं साई कृष्णा हॉस्पिटल काचीगुड़ा में आने के बाद MRI कराया। MRI कराने के बाद मालूम हुआ कि इनके पूरा माइंड में, दिमाग में पूरा ब्लड क्लॉट हो गया बोल के। तो अभी ये जो है पुलिस की ज़्यादती और पुलिस की 1 साइडेड वर्क और पुलिस की गैर जिम्मेदार हरकत और पुलिस का टॉर्चर और पुलिस की मानने की वजह से इनको ये ब्लड क्लॉट हुआ है। अभी हम जो भी है इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेंगे और जहाँ तक हो सके हम कंप्लेन वगैरह भी करेंगे। वो शहनाज हुसैन के ऊपर भी करेंगे, जो लड़की ने इसको पूरा इशू बनाया और मेरे भाई के ऊपर एलिगेशन लगाई और वो मेरे भाई का पॉलिटिकल बैकग्राउंड ख़राब करने के लिए और हर चीज़ उसको मीडिया में लंगा कर दूंगी बोल के उसको डरा धमका के ब्लैकमेल करके ये सब हरकत करी, जिसकी वजह से और पुलिस वालों की वजह से मेरे भाई की आज ये हालत हो चुकी है।
देखिए, ये मेरे भाई का बार कौंसिल एसोसिएशन का कार्ड है। उन्होंने एक एडवोकेट है और एडवोकेट के साथ एक्स जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस के वर्कर भी रह चुके हैं और उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड और उनकी इमेज ख़राब करने के लिए सब चीज़ किया गया। और जब हम पीएस गए उनको बेल लेने के लिए, तो एक प्राइवेट व्हीकल जो कैब है उसको गेट खोल के पीएस के अंदर ले जाया जाने के बाद 5 से 6 पुलिस वाले मेरे भाई को उठा के लेके आते हैं, लेके आके पीएस में डाल रहे हैं। तो मैं उसकी जब कंडीशन देखता हूं तो एक हाथ उसका मुड़े हुआ है और उसके पास से पूरा मुंह में से कफ जा रहा और उसके शर्ट पे पूरा कफ गिरा हुआ है, वॉमिटिंग कर लिया वो, और उसका एक पैर एक हाथ काम करना बंद कर दिया और उसकी मुंडी एक तरफ चले गई थी। फिर ये बोले, मैं पूछा कि साहब ये क्या हुआ, आप लोग क्या करें इनके साथ? तो कुछ भी नहीं है, उनको पैरालिटिक अटैक हुआ बोल के बताए। तो लिहाजा आप एक काम कीजिए, आप प्रीमियर हॉस्पिटल चलिए, उनको अपन जगह के हॉस्पिटल में बताएंगे बोल के लेके चले। जब हॉस्पिटल में जाने के बाद मालूम हुआ कि सिटी स्कैन कराए तो इनका मेजर प्रॉब्लम निकला। तो वो लोग बोले कि हमारे पास इसका ट्रीटमेंट नहीं है प्रीमियर हॉस्पिटल में, आप क्या करिए श्री जाइए काचीगुड़ा। तो हम श्री साई कृष्णा हॉस्पिटल में आके एमआरआई कराए। एमआरआई कराने के बाद मालूम हुआ कि उनका पूरा ब्लड क्लॉट हो चुका है। उनके ब्रेन में तकरीबन 50% ब्रेन ब्लड क्लॉट हो चुका है। अब कंडीशन बहुत क्रिटिकल है उनकी। और क्या बोलते सो, अभी वो लेडीज़, और हम चाह रहे हैं कि पुलिस का क्या मसला है खुल के हमारे सामने आना और हमारे को एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। वो पुलिस को भी चाहिए था कि इन्वेस्टिगेशन करना था, वन साइडेड वर्क कैसा करे उसका भी एक्सप्लेनेशन चाहिए हमको, क्योंकि लड़की का जो कैरेक्टर है वो भी आपको मालूम होना चाहिए, मेरे भाई का कैरेक्टर भी मालूम होना चाहिए आपको। वो चीज़ आप देखिए, उन तक पहुँचाइए ये चीज़। हमको इंसाफ चाहिए, जस्टिस चाहिए बस। जो भी बताया जा रहा है आप लिहाजा पीएस के सीसीटीवी फुटेज में देख सकते। पीएस के ग्राउंड में गाड़ी मंगाते हैं और 4 से 5 से 6 पुलिस वाले मेरे भाई को उठा के लाते हैं और पीएस की गाड़ी में बिठाते हैं। अगर ये चीज़ गलत है तो आप फुटेज भी देख सकते हैं, वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एसीपी साहब, डीसीपी साहब या केसीआर या होम मिनिस्टर जो भी हो, ये चीज़ पे अमल करे और हमको जस्टिस दीजिए। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए कि पुलिस कहाँ पर गलत काम कर रही है और किसके साथ गलत काम कर रही है, कैसा गलत काम कर रही है, वो चीज़ हम क्लियरिफिकेशन चाह रहे हैं और कुछ नहीं चाह रहे। हमको क्लियर चाहिए हम लोग। और ये के साथ अगर ऐसी हरकत हो रही है तो आम पब्लिक के साथ क्या होगा, आप खुद इसका फैसला कीजिए और हम लोग को इसका रिजल्ट दीजिए और हम लोग के साथ कोऑपरेट कीजिए। और ये क्या बोलते सो, इसके ऊपर जो भी कार्रवाई है, इन्वेस्टिगेशन है, आप फौरी इमीडिएटली कराइए। सच की तलाश का नाम, आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।